इसके लिए जानने के लिए सबसे पहले मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि ये सब चीजें आपके कहीं ना कहीं इमोशन से जुड़ी। जैसे हम बिहेवियर की बात जो करते हैं कि बिहेवियर है क्या, बिहेवियर किस प्रकार का होता है, बिहेवियर से हम समझते क्या है, ठीक है ना। और बिहेवियर की जो लर्निंग से हम बात करते हैं कि बिहेवियर एक ऐसी प्रोसेस है कि जब हम एक ही प्रकार की कोई एक्टिविटीज को जब हम कंटिन्यूटी में उसको करते रहते हैं, और वो कंटिन्यूटी में करते करते वो जो हमारी प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से वो हमारी हमारी रूटीन लाइफ में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो जुड़ने लगती है। हम बात करते हैं कि जो इमोशंस हैं वो इमोशंस आपके हर एक चीज में जुड़ते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस की बात करते हैं या आप किसी प्रकार की आपकी स्किल्स को निखारने की बात करते हैं, तो वो जब भी आप प्रेजेंट या रिप्रेजेंट किसी प्लेटफॉर्म पे कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके उन सब के पीछे आपके इमोशंस जुड़े होते हैं, ठीक है ना। और वो इमोशंस क्या है, उन इमोशंस का पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे हो सकता है, उसको समझने की हमको जरूरत है। और वो होते क्या है। अच्छा, मैं बात करूंगा कि उन इमोशन को किस प्रकार से हम समाहित करते हैं। तो उसको समाहित करने का जो सबसे आने का आगे का जो बात, तो हम शुरुआत करते हैं कि वो सारे इमोशन जो जुड़ के बनता है, उस जुड़े हुए इमोशंस की जो एक मीनिंग अगर देना चाहूंगा मैं, तो वो है सेल्फ स्टीम, ठीक है ना। आप में से किसी ने सेल्फ स्टीम का नाम सुना हुआ है? इसको हिंदी में हम ये भी कहते हैं कि आत्मसम्मान। हम इस पे बात करते हैं कि ये होता क्या है। इसका सिंपल सा एक लाइन में जो मीनिंग, खुद की काबिलियत पे कितना हम भरोसा करते हैं वो इम्पोर्टेंट है सेल्फ स्टीम के तहत। तो आज हम जो ये बात करेंगे कि सेल्फ स्टीम को लेके कि ये इसको हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस प्रकार से अपनी सेल्फ स्टीम को मजबूत बना सकते हैं, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि जब हम इस पे बात करेंगे, ठीक है ना, और इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, तो आने वाले समय पे हमारे पास काफ़ी वो रहेगा, ठीक है ना। कोई भी चीज़ों को जो एक्सेप्टेबल जो चीज़ें हैं उनको पॉजिटिव तरीके से हम अपने अंदर नहीं रख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम अपनी चीज़ों को डिलीवर कर सकें, ठीक है ना। और हो सकता है कि मैं विश्लेषण कर, अभी हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हम आत्मसम्मान अगर हमारा मजबूत नहीं है, हमारा सेल्फ स्टीम मजबूत नहीं है, तो हम किस किस प्रकार से हमारे लाइफ में कौन-कौन से प्रभाव पड़ेंगे, कौन-कौन से इफ़ेक्ट्स हमारी हमारी लाइफ में होता है, उसको लेके हम पहले बात करना शुरू करते हैं, ठीक है ना? तो अगर हम बात करें कि अगर आपका सेल्फ एस्टीम अगर कम है, कमज़ोर है, ठीक है ना? और अगर आपने उसको कभी जाना नहीं है, तो वो आपकी लाइफ में आपके पूरे बॉडी में किस प्रकार से उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, उस पे अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं जो आपको बात करना चाहूँगा और जो बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी होती है कि हम सेल्फ एस्टीम को किस प्रकार से हम उनके प्रभावों को आइडेंटिफाई कर सकें, किस प्रकार से हम उनके प्रभावों को देख सकें, हम कैटेगराइज कर पाएँ कि किस कौन से प्रभाव हमारी लाइफ में है, और इसको आप को रिलेट कीजिएगा अपनी लाइफ से। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? अगर आपका सेल्फ एस्टीम अगर कमज़ोर होगा, तो इस प्रकार के जो मैं प्रभाव बताने जा रहा हूँ, वो प्रभाव आपकी लाइफ में कहीं न कहीं कम होंगे। जैसे सबसे पहला जो इसका प्रभाव पड़ता है कि इस अगर आपका सेल्फ एस्टीम कमज़ोर है, तो कहीं न कहीं यह आपके रिलेशनशिप को नुकसान पहुँचाता है, ठीक है ना? क्यों पहुँचाता है? क्योंकि कहीं न कहीं आप हमेशा उन रिलेशनशिप से दूर रहने की कोशिश करते हैं। उन चीज़ों को हम अपने उन रिश्तेदारों को उस सर्कल से हम दूर होते हैं, जो सर्कल्स कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बट हमारा सेल्फ एस्टीम जब कमज़ोर होता है और हम अपनी सेल्फ एस्टीम को नहीं समझ पाते हैं, तो कहीं न कहीं हम हर किसी से जब हमारी मुलाकात होती है, तो उनके द्वारा कही गई कोई भी अच्छी बात हो या बुरी बात हो, वो कहीं न कहीं वो हमारे लिए
हमारे रिलेशनशिप को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाती है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हम अपने आप को जान ही नहीं पाते। क्या होता है कि ये कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुँचाता है। अगर आप अपनी सेल्फ एस्टीम को लेके अगर अवेयर नहीं हैं, आप अपनी अच्छी और बुरी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि आप कहीं न कहीं आप उस बारे में ज़्यादा सोचेंगे, सोचेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो आपके साथ कहीं कॉन्स्टिपेशन होगा, कहीं बीपी की शिकायत होगी, रात को नींद नहीं आ रही है, आप हमेशा बेचैनी महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं आप किसी चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे हो, फेस ना करने का कारण क्या है कि आप अपने आप को ही नहीं समझ रहे हो। और जब हम अपने आप को नहीं समझते तो क्या प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है कि हम सोचना शुरू कर देते हैं। और जब हम सोचना भी 2 प्रकार का होता है, एक पॉज़िटिव डायरेक्शन में हम सोचते हैं और एक नेगेटिव डायरेक्शन में। और अगर हमारा सेल्फ एस्टीम कमज़ोर है तो हमेशा हम नेगेटिव डायरेक्शन में सोचना शुरू करते हैं। और नेगेटिव डायरेक्शन में सोचना शुरू करते हैं तो आपको एंग्जायटी होगी, नींद नहीं आना, भूख ना लगना, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आपके साथ आने आपके आस-पास जुड़ेगी और जो कहीं न कहीं आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को नुकसान पहुँचाती है। थर्ड वन जो है, कहीं न कहीं जब आपके अंदर सेल्फ एस्टीम कमज़ोर होती है तो आप अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटियाँ जो आपके आस-पास हैं, जो आपको मिल सकती हैं, आप उसको पा सकते हो। आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो क्वालिटी है बट आप अपनी सेल्फ एस्टीम को नहीं समझते, आप अपनी सेल्फ एस्टीम आप अपने आप की उस क्वालिटी, उस एबिलिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं आप किसी जो अपॉर्च्युनिटी आपके पास चल के आ रही थी, वो अपॉर्च्युनिटी कहीं न कहीं आपसे दूर होती चली जाती है। ठीक है ना? अब हमको करना क्या है कि जब वो हमारे पास आ रही है, हम अपने आप की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने आप से रिस्पेक्ट करने का मतलब ये है कि हमारे अंदर जितनी भी क्वालिटी है, जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं, उन पर्सनैलिटीज़ को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, उन पर्सनैलिटीज़ का हम अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। बट अगर हम उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम अपने आप को भी और आने वाली जो अपॉर्च्युनिटी है, उन दोनों को डिस्ट्रॉय करते हैं। फोर्थ क्या है कि कहीं न कहीं आप अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी जो होती है वो खोना शुरू कर देते हैं। अगर आप सेल्फ एस्टीम आपकी कमज़ोर है, आपकी सेल्फ एस्टीम उतनी मजबूत नहीं है, तो कहीं न कहीं आप अपनी आत्म पहचान को धीरे-धीरे अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, आप जिस प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े हुए हैं, उस प्लेटफ़ॉर्म पे आप अपनी एबिलिटी को खोना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? तो ये अगर आपकी सेल्फ एस्टीम अगर कमज़ोर है दोस्तों, तो आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने रिलेशनशिप को भी गँवा रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को भी गँवा रहे हैं, आप आने वाली अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं, उनको भी आप कहीं न कहीं डैमेज कर रहे हैं और उनके साथ-साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपनी पहचान जो है, आपकी जो आइडेंटिटी जो है, वो आप समाज में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, हर जगह से आप कहीं न कहीं उसको खो देते हैं। अब बात आती है कि हमको इन सब चीज़ों पे किस प्रकार से अपने आप को आगे लेके जाना है। हम किस प्रकार से पहचाने कि ये किस प्रकार से हमारी लाइफ में ये जो हम अपनी सेल्फ एस्टीम जो हमारी कमज़ोर हो रही है, उस कमज़ोर होने का हम क्या-क्या कारण हैं और उसको किस प्रकार से हम पहचानें। अगर हम अपनी सेल्फ एस्टीम को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना? तो उसका तरीका क्या होगा? वो तरीका जानने की ज़रूरत है, ठीक है ना? तो अगर मैं तरीके की बात करता हूँ कि किस प्रकार की तरीका होता है, किस प्रकार से हम उसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं, तो सबसे पहला जो चरण है, वो ये है कि जब हम सोशल डिस्टेंस सोशल विथड्रॉल करना शुरू कर दें, जो प्लेटफ़ॉर्म है, समाज में जो प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दोस्तों का सर्कल, आप अपनी फैमिली में कोई टुगेदरिंग हो रही है, आप उसको अवॉइड करना शुरू करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आप वो सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म को आप दूर कर दें, जिसमें आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते थे। बट होता क्या है कि जब आपकी सेल्फ एस्टीम कमज़ोर होगी, तो आप हमेशा कमज़ोर होगी, तो आपको स्वाभाविक बात है कि आप अपनी बातें कहीं नहीं रख पा रहे होंगे। जब आप अपनी बातें नहीं रख पा रहे होंगे
और इवन समाज में आप ये सोचेंगे कि यार इन सब से मैं अलग हूँ, या इन सब जो ये सब चाह रहे हैं उस प्रकार का मैं हूँ ही नहीं, ठीक है ना। और समाज में, अगर आपके परिवार में, फ्रेंड सर्कल में, या आपके प्रोफेशनल लाइफ, आप जहाँ भी गैदरिंग देखेंगे, आपको धीरे धीरे आप उस गैदरिंग से दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे समझ में आता है कि आपकी सेल्फ स्टीम कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमजोर हो रही है, ठीक है ना। दूसरा जो है कि कहीं ना कहीं आप में हमेशा जो शत्रुता की भावना जो है, ठीक है ना, एनिमिटी जो है वो आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है। और वो बढ़ती है तो बढ़ते बढ़ते वो इस प्रकार का रूप ले लेती है कि आप हमेशा हर किसी से, कोई ने, मम्मी ने कहा कि ये चीज नहीं करना, तो आपका वो हो जाएगा। आपका किसी भी प्रकार से, आपसे किसी ने भी आपके पॉजिटिव में भी कुछ कहा है, तो आप हमेशा, आपके साथ ये होना शुरू हो जाता है कि आप उसको नेगेटिव तरीके से लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और जब आप चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं तो हमेशा क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को नेगेटिव लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम उस चीज़ से द्वंद्व करने लगते हैं, उन सब चीज़ों से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। और जब हम अपने आप से लड़ाई करते हैं तो अपनी आप की लड़ाई हमारी रिफ्लेक्ट होती है कहीं ना कहीं दूसरों से। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हम अंदर से भयभीत हैं, हम डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी रिस्पेक्ट, हम अपनी एबिलिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हमको ये लगता है कि ये चीज़ हमारे पास है ही नहीं, ये चीज़ हम कर ही नहीं सकते, और किसी ने कुछ कह दिया तो हमको उसका रिप्लाई करना, और जब हम रिप्लाई करते हैं तो कहीं न कहीं हम एक एनिमी की तरह उसके साथ पेश आना शुरू हो जाते हैं। थर्ड ये है कि कहीं न कहीं हम पॉज़िटिव एक्सेप्टेंस जो है, जो भी हमारी आलोचनाएँ हो रही हैं, जो भी क्रिटिसिज़्म हो रहा है, हम उसको पॉज़िटिव तरीके से लेना शुरू नहीं करते, हम हमेशा उसको अस्वीकार करेंगे। किसी ने अगर ये कहा कि अगर आप ये चीज़ें जो कर रहे हैं, ठीक है? इस चीज़ों को किस प्रकार से करना चाहिए, ठीक है? क्यों हो रहा है? आपकी पर्सनैलिटी पे कोई ना कोई आपके ऊपर क्रिटिसिज़्म करना शुरू किया, किसी ने आपकी कुछ आलोचना की, आप क्या करोगे? उस चीज़ से भागना शुरू कर दोगे, ठीक है ना? तो जब आप उस चीज़ से भागना शुरू करोगे तो कहीं न कहीं ये रिफ्लेक्ट करेगा कि आपकी सेल्फ एस्टीम कहीं न कहीं कमज़ोर है, क्योंकि आप कोई भी आपका आलोचना हो रही है, आप उसको पॉज़िटिव तरीके से ले ही नहीं पा रहे, ठीक है? इसके बाद आता है कि आप अपनी राय को कहीं पे भी ज़ाहिर नहीं कर पाते हो, नॉट एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी, ठीक है ना? आप हमेशा ये सोचोगे यार मैं जो बोलूँगा ये इन लोगों को मानना है नहीं, तो मैं क्यों इन लोगों के सामने अपनी बात रखूँ? क्यों अपने विचारों को इनके सामने रखूँ? और ये एक सबसे बड़ा शो करता है कि कहीं न कहीं आपकी सेल्फ एस्टीम कहीं न कहीं कमज़ोर है, ठीक है? इसके साथ-साथ आपका जो छठा सिम्बॉल है देखने का कि आपकी डे बाय डे आपकी डिसीजन मेकिंग पुअर होगी। जिसकी सेल्फ एस्टीम कमज़ोर होगी, उसका कहीं न कहीं उसका जो डिसीजन मेकिंग है उसको कमज़ोर होना ही है, ठीक है ना? इसके साथ-साथ आप जहाँ एक तरफ आप अपनी आलोचनाओं को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, वहीं आप अपनी प्रशंसाओं को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि अगर कोई आपके साथ प्यार से या आपकी बड़ाई भी कर रहा है, तो आप उसको भी पॉज़िटिव तरीके से नहीं लोगे, उसको भी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। अगर किसी ने आपकी तारीफ़ की, तो आप उसके साथ इस प्रकार से पेश आओगे कि वो कहीं न कहीं आपके और उसके रिलेशन को वो खराब कर देगा, ठीक है ना? सबसे लास्ट का जो एक आइडेंटिफ़ाई करने का तरीका ये है कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम अगर आपकी कमज़ोर है, तो सबसे बड़ा एक ये जो रॉकेट है वो ये है कि आप सबसे अपने आप को कंपेयर करेंगे। हर एक दूसरे से आप कंपेयर करेंगे कि यार वो तो ऐसा है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, वो तो वैसा है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। ये कंपेयर जो करना होता है, या इस प्रकार से जब हम एक दूसरे से तुलना करते हैं, तो हम कहीं न कहीं स्वतः ही अपने आप को कमज़ोर करना शुरू कर देते हैं, और कमज़ोर करने के साथ-साथ हम अपने आप ही डाउनफॉल की ओर जाना शुरू कर देते हैं। और जब डाउनफॉल की ओर जाना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं हमारी सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, ठीक है? अब मैं इसके बाद आता हूँ कि इनके जो क्यों ये हमारी सेल्फ एस्टीम जो है कमज़ोर क्यों हो रही है कमज़ोर, उसके बारे में हमको जानने की ज़रूरत है, ठीक है ना? उसके कारण क्या-क्या हैं? कहाँ से ये
हम इन रीजंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हमारी सेल्फ स्टीम को कमजोर। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है हमारे पियर्स, कि हम यहाँ पे जो सबसे बड़ा रीजन निकल के आता है कि आप जैसे अपने पियर्स तैयार करेंगे, पियर्स इन द सेंस कि आपका सराउंड जैसा लोगों से जुड़ा होगा, वैसा ही आपका सेल्फ स्टीम आगे बढ़ेगा। जैसे एक एग्जांपल दिया जाए कि आपके अगर दोस्तों का एक सर्कल है, वो आपको पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं कि नहीं, यू कैन डू इट, आप ये ऐसा कर सकते हो, आप में ये काबिलियत है, आपकी ये पर्सनालिटी। जब आपके साथ आपका पीयर ग्रुप इस प्रकार से पेश आता है पॉजिटिव तरीके से, तो कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ स्टीम जो है अपने आप बहुत हाई लेवल पे ऊंची उठती है। बट अगर आपका पीयर ग्रुप ही आपने आइडेंटिफाई गलत कर रखा है, वो कमजोर आपका पीयर ग्रुप है, तो क्या होगा प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हमारा पीयर ग्रुप अगर सही से आइडेंटिफाई नहीं है, तो सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपका पीयर ग्रुप ही आपकी सेल्फ स्टीम को डैमेज करता है। तो आप जब भी अपना ग्रुप तैयार कर रहे हैं, आपका पीयर ग्रुप तैयार कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे पॉजिटिव सराउंड वाला या इसे पॉजिटिव सोच वाले ग्रुप को आप अपने साथ जोड़ सकें। उससे होगा क्या कि जब आप अपने पीयर ग्रुप को अपने साथ जोड़ लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ पॉजिटिव तरीके से पेश आएगा और आपकी सेल्फ स्टीम कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगी। दूसरा ये है, इसका एक कारण ये भी देखा जा सकता है कि या तो बचपन में या किसी भी प्रकार का आपके साथ उत्पीड़ना हुई है, या आपके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है पास्ट में, कभी भी बचपन में हुआ हो या कोई टाइमिंग पहले हुआ हो, उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे, आपके ब्रेन पे इस प्रकार से पड़ता है कि आप अपने आप में फेयर डेवलप करते हो। वो फेयर जो डेवलप होता है, वो फेयर कहीं ना कहीं आपके सेल्फ स्टीम को, आपकी खुद की रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं आपको कमजोर करना शुरू कर देता है। कि मेरे साथ इस प्रकार की एक घटना हुई थी और वो घटना मैं किसी के सामने रख नहीं पाया, और ना रखने के कारण मैं उसको छुपाने में रह गया, और वो कहीं ना कहीं उसकी छुपाने के चक्कर में बाकी जो एक बड़ा सर्कल था जिसमें मैं अपने आप के रिस्पेक्ट को बना सकता था, वो रिस्पेक्ट में बना नहीं पाता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं अपने सेल्फ स्टीम को लो कर। तो कहीं न कहीं एक ये भी है कि जो आपके साथ जितने भी उत्पीड़ना से, या किसी ने कोई आपके साथ कुछ अब्यूज़ किया है आपका, वो इतना हावी हो जाता है कि कहीं न कहीं आपका सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम की जो हम बात करते हैं, वो बढ़ नहीं पाता है। दूसरा एक ये सबसे बड़ी चीज़ जो देखने पे आई है, और ये जो सब जगह मैं देखता हूँ कि कहीं न कहीं हम अपनी बॉडी इमेज को लेके, अपनी शारीरिक छवि को लेके बड़ा ही सेंसिटिव रहते हैं, ठीक है ना? और ये एक ऐसा है कि इसको इतना ज़्यादा हम अपने ट्रिगर कर देते हैं हम अपने माइंड पे, कि हम अपने आप की रिस्पेक्ट ही खो देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो देखने में गोरा है, वो थोड़ा-सा लंबा है, मैं छोटा हूँ, उसने बॉडी बना रखी है, अ, वो इस पर्सनैलिटी का है, या उसके पास इस प्रकार के कपड़े पहन के घूम रहा है, या वो इस प्रकार की चीज़ों को लेके कर रहा है। तो हम सबसे इतना ज़्यादा उन सब चीज़ों को, जबकि देखो सिंपल सा एक हिसाब ये है कि ये सारे स्ट्रक्चर्ड हैं, ठीक है ना? हर एक स्ट्रक्चर्ड है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर्ड वो है, और आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर्ड ये है। और सबको जिस प्रकार से सब बने हैं, अपनी अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक पर्सनालिटी, अपनी एक अ, पूरी छवि को लेके वो डेवलप हुए हैं। तो आप वैसे बन ही नहीं सकते हो, कि अगर हम देखा जाए कि सब आदमी एक जैसे बनने लगे, तो हर आदमी सलमान ही बन जाए, और हर लड़की जो है वो दीपिका ही बन जाए। तो कहने का ओवरऑल ये है कि हमको अपनी बॉडी को लेके जितने हम सेंसिटिव रहते हैं, जितनी इमेजिनेशन करते हैं, जितना हम एक दूसरे की बॉडी को देख के अपने आप को हाँ, सोचते हैं कि यार मैं छोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं नाटा हूँ, ठीक है ना? वो तो ऐसा है, काश मैं वैसा होता, काश मैं वैसा होता, काश। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये कहीं न कहीं ये भी एक बड़ा रीज़न है कि ये आपकी सेल्फ एस्टीम को कमज़ोर करता है।
इसके बाद कहीं न कहीं अगर हम बात करते हैं, जो चौथा पॉइंट है कि जो आपकी सेल्फ एस्टीम को कमज़ोर करता है, वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में पास्ट में या कभी भी या किसी भी प्रकार की कोई एक आध फेलियर रहा है, उस फेलियर को आपने इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपने अपने लाइफ़ में डाल दिया है कि उस फेलियर ने आपकी सारी स्ट्रीम को डे बाय डे तोड़ते बिल्कुल कमज़ोर कर दिया है। तो कहने का सिर्फ सेंस ये है कि आपकी लाइफ़ में कोई फेलियर हुआ, उस फेलियर के कारण आपने अपनी सेल्फ की, अपनी खुद की रिस्पेक्ट करना धीरे-धीरे कम कर दी कि यार मैं तो ये कर ही नहीं सकता। अरे फेलियर होना है, वो तो होगा ही, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी एक फेलियर को लेके आपके साथ प्रॉब्लम यही होती कि कोई भी आपकी लाइफ़ में कुछ फेलियर हुआ, तो उसको लेके आप अपने माइंड को या अपनी दिमाग को इतना ज़्यादा सेट कर देते हैं कि आप उससे आप बाहर आ जी, ये आता है होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपकी चॉइस ही रॉन्ग होती है। कई बार में हम लोग देखते हैं कि आप घर से कपड़े लेने गए, आप कपड़े लेके तो आ गए, वहाँ पे वो आपको पसंद थे, पर आप जब घर आते हो, घर आके कहते हो यार ये मेरी रॉन्ग चॉइस है। ठीक है ना? आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हो, आप किसी भी प्रकार की चीज़ों को कहीं न कहीं अगर मैं ये देखूँ कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों की पसंद जो है आपकी वो कहीं न कहीं गलत होती है, जिसके कारण आपकी सेल्फ वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपकी सेल्फ जो स्ट्रीम है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो कमज़ोर करती है कि यार ये तो मैं लेके आया, पर ये तो किसी ने पसंद ही नहीं किया। ये ये तो उस समय देखिएगा आप बहुत सारी चीज़ें से बाहर से मार्केट से लेके आते हो, बाद में आके खुद आप ये कहते हैं कि यार ये चीज़ तो मेरे लिए बेकार है, ये चीज़ तो मुझे नहीं करनी चाहिए थी यार, ये चीज़ें मुझे नहीं लानी चाहिए थी। तो कहने का सेंस ये है कि इस प्रकार की रॉन्ग चॉइसेस भी कहीं न कहीं आपकी सेल्फ एस्टीम को कमज़ोर करती हैं। दूसरा एक चीज़ और यहाँ पे देखने पे आता है कि आप आत्म आप सेल्फ जो क्रिटिसिज्म जो है आप आलोचना जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही करना शुरू कर दिए हो। तो इस चीज़ों को हम काफ़ी देखता हूँ कि आपका क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा हावी कोई चीज़ करने से पहले ये डिसाइड कर लेते हो कि ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता। जबकि आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप उस चीज़ को कर सकते हो। बट होता क्या है कि आप अपने आप का को ही इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हो, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हो कि आप आपके पॉज़िटिव जो वेज़ थे, पॉज़िटिव जो डायरेक्शन थे, जो एबिलिटी थी, वो सबको आप डिस्ट्रॉय कर देते हो। ठीक है ना? जानना चाहते हैं, चलो तो ठीक है, अब अपन चलते हैं उसको समझने के लिए कि किस प्रकार से हम अपने सेल्फ एस्टीम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आप लोग आज ही, अगर आपको लगता है कि ऊपर दिए गए जितने भी मैंने रीजंस बताए थे, जितने भी आपको पर्सनालिटीज बताई थी कि अगर वो पर्सनालिटीज हैं आपके अंदर, ठीक है ना, कि आप ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं या इस प्रकार की चीज़ें हो रही हो, आपको लगता है कि आपका सेल्फ एस्टीम कमज़ोर है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि आज आप सबको ये तैयार होइए, शाम को आप लोग अपने यहाँ बैठिए, ठीक है ना, और एक कोरा कागज़ लीजिए और उस कोरे कागज़ में आज तक के आपके जितने भी अचीवमेंट हैं, जितने प्रकार के अचीवमेंट हैं, वो लिखना शुरू कर दीजिए। तो ये भी जानता हूँ कि जब आप लिखना शुरू, तो प्रॉब्लम क्या है कि आप 1-2 चीज़ें लिखने के बाद फिर आपको याद नहीं आएगा मुझे क्या बोलते हैं, किस प्रकार से मैं अपने अचीवमेंट को काउंट कर सकूँ। तो आप अचीवमेंट का मतलब ये नहीं कि आपने कोई रॉकेट साइंस बनाया है। सिंपल सा, आप साइकिल चलाना नहीं आती थी, आप साइकिल चलाना सीख गए, ये आपका अचीवमेंट। आपको खाना बनाना सीख गए। मतलब जैसे भी अचीवमेंट जितना करो आप। तो यू हैव आइडेंटिफाइड इन एंटायर योर पास्ट एंड प्रेजेंट। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि आप एक पेपर और एक पेंच लेंगे, उस पेपर पेंच पे आप को राइट डाउन कीजिए। जब आप इस प्रकार से करते हैं, वो डाउन करने के बाद आप जहाँ पे भी सोते हैं उस जगह पे आप उसको जरूर पेस्ट कर दीजिए,
ताकि पेस्ट करने के साथ साथ क्या होगा कि जब आप उसको पेस्ट वहाँ पे करते हैं तो आप अच्छे तरीके से रोज उठते बैठते हर समय आप जब उसको देखना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि आप भी कोई कमजोर आदमी नहीं है। आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे, हम बात करते हैं कि जो किस प्रकार से हम अपने इस आत्मसम्मान को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट आप लोगों ने सभी ने देख ही लिया होगा कि इसको मैंने किया है। अ, तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं कि जो पहला मैंने कहा, खुद का वन पेज डेवलप करना शुरू करें और उसको डेवलप करके उसको अच्छे तरीके से आप एक सोते हैं वहां पे जरूर रखें, क्योंकि सोने के उठने के बाद आप हमेशा उस समय जाते सब हम सोने जाते हैं तब अपनी हम अपनी कमियों को सोचते हुए सोते हैं। कंडीशन में जब आप अपने अचीवमेंट को देखेंगे तो उस समय आपकी ये जितने नेगेटिव थॉट्स हैं वो सब हटेंगे, और जब आप उठोगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी से उठोगे कि यार ये देखो ये मेरे अचीवमेंट्स हैं, ठीक है ना। दूसरा ये है कि आप कहीं ना कहीं खुद के लिए जो आप लोगों ने राय बना रखी ना उस राय को तोड़ना शुरू करो। दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने लिए एक राय बना लेते हैं कि यार ये तो ये मैं कर ही नहीं सकता हूँ, या ये चीज मेरे लिए ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो जब हम इस प्रकार की चीजों को तब कहीं ना कहीं बेकार हो जाती है। तो कोशिश ये करें आप कि चीजें आप सोच के तो उसको आप कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करें कि, जो आप लोगों ने सोच रखा है कि यार ये मेरी राय अपने आप को लेके जो भी बनाई है उसको आप तोड़िए। फिर जब तोड़ आप अपने आप देखिएगा कि आप अपनी ठीक है ना। इसके बाद आप कहीं ना कहीं मेंटर शुरू करो। आपको जो भी आता है, ठीक है ना, वो दूसरे तक देने की कोशिश, वो जो भी नॉलेज हो सकता है आपको आपके अंदर जो आप आती हो, आपको साइकिलिंग अच्छी आती हो, आपको गाना, आपको जो कुछ भी है, जो भी, तो जब आप दूसरों को सिखाना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और जब आपको रिस्पेक्ट मिलती तभी आप अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो, तभी आपको लगता है कि यार ये तुम, आप सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे, ठीक है ना। इसके बाद ये है कि जो कोई किसी भी प्रकार का कॉम्प्लीमेंट दे रहा है उस कॉम्प्लीमेंट को आपको अच्छे तरीके से पॉजिटिव तरीके से उसको लेना है। जब आप ऐसा लेना शुरू करोगे तो क्या करोगे कि किसी ने आपको ये कहा कि यार आपने तो ये बहुत अच्छा किया, ठीक है ना, आपने तो बहुत अच्छा किया, और आप जब उसका रिप्लाई करोगे थैंक यू, ये बस आप उसको जब उसको उतने ही पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू करोगे आपको बड़ा मजा आना है। इसका ये है कि आप एक दिमागी तौर से आपको एक रिहर्सल करने की जरूरत है, एक प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि आप किसी भी तरीके से, ठीक है ना, भी कोई भी आपकी आलोचना कर रहा है, आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आपको सब पहले मेंटली तौर से ये तैयार होने की जरूरत है कि भाई वो क्या कह रहा है, वो जो मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है क्या वो सही कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दो ही सूरतें होंगी आपके साथ, या तो आप सही होगे या आप गलत होगे, ठीक है ना। अगर आप सही हो, ठीक है ना, तो वो आपको कितना भी गलत बोले तो उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, कि आप सही हो। और अगर आप गलत हो, वो प्ले अदा कर रहा है कि आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यार यहाँ पे आप थोड़े से गलत हो, इसमें आपको सुधार करने की जरूरत है। समझ में आया। तो पहला चीज क्या हो गया कि एक तो ये हो गया कि आप जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है या आपको कोई भी किसी भी प्रकार से आपकी आलोचना हो रही है तो आप उसकी तरीके को समझ लें। पहली तो ये होगी कि या तो आप सही हो, ठीक है ना, तो उस वो अगर आपको बुरा कह रहा है तो उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। और यदि आप बुरे हो तो वो आपके लिए एक गाइड के तौर पे काम कर रहा है कि जो आपको ये बता रहा है कि आप इस प्रकार के हो, ठीक है ना। दूसरा, कहीं ना कहीं सब में एक जो
ये भी कह सकते हैं कि आप अपने लिए भी कुछ ना कुछ दयावान बने, बी काइंड योरसेल्फ बने। रीजन ये है कि आप अपने आप पे भी थोड़ी सी कृपा दृष्टि रखो। आपको दुनिया जहान के सारे दुख दिखते हैं, उन दुखों से आप अपने दुखों को बनाते हो, और उन दुखों को इतना बना के इतना वो कर लेते हो कि आप अपने आप को हमेशा ये समझने लगते हो कि मैं ही दुनिया का ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ, मैं वैस चीज नहीं कर सकता हूँ। और आपके अंदर चीजें, जैसे मैंने कहा ना कि सबसे पहले मैंने एक बात ये कही कि आपके अंदर एक यूनिवर्स है, एक ब्रह्मांड है आप सबके अंदर, ठीक है ना। बस उस ब्रह्मांड को खोजने की जरूरत है, खोजने के बाद उसकी रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, बट कभी उसको किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी यहाँ पे हर एक अपने आप में यूनिक है। उस यूनिकनेस को ना तो आप पा सकते हो, जो आपकी यूनिकनेस है शायद हो सकता है कि वो भी नहीं पा सकता। तो अपने लिए आप हमेशा काइंडफुल रहें, ठीक है ना। और इसके साथ साथ और लास्ट में ये है कि अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने आप के सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए ज़रूर एक किसी ना किसी एक को है ना रोल मॉडल बनाओ, ठीक है ना। अगर आप अपने आप के लिए कोई एक रोल मॉडल तैयार करते हैं, ठीक है ना, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके पिताजी हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, कोई फिल्म का हीरो हो सकता है, कोई एक ऑथर, मतलब जिस जिसको भी आप एक अपना रोल मॉडल, वो आपको तय करना पड़ेगा, वो कोई और नहीं बताएगा। आप अपनी जब स्किल्स को देखेंगे, आप अपनी खूबियों को देखेंगे, ठीक है ना, आप अपनी सारी चीजों को, एबिलिटी को देखेंगे, और उससे जो को रिलेट कर रहा होगा, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक रोल मॉडल की तरह आके खड़ा होगा, ठीक है ना। तो कोशिश ये करना है कि आप अपना एक रोल मॉडल करें। तो मेरे ये जो सातों तरीके हैं, इन सातों तरीकों को अगर अच्छी तरीके से आप फॉलो करते हैं, अच्छी तरीके से इसको समझते हैं, सीखते हैं, ठीक है ना, तो क्या होना है कि आपका सेल्फ स्टीम अपने आप इम्प्रूव होने लगेगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी सेल्फ स्टीम को पहचानना पड़ेगा, आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपके अंदर जितनी क्वालिटियां हैं उन क्वालिटी को आपको लाइन अप करके, आपके अचीवमेंट को लाइन अप करके उनकी रिस्पेक्ट करना आपको शुरू करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल मेरा सेशन यहीं पर मैं कंप्लीट करता हूँ। आप सबसे एक वादा भी ये चाहता हूँ कि आप सब मुझसे क्या ये वादा कर सकते हैं कि अब आप अपना खुद का सम्मान करना शुरू करेंगे, और सम्मान करने के साथ साथ आप ये कोशिश करेंगे कि आप अपनी रिस्पेक्ट करें, आप अपने आसपास का एटमॉस्फेयर इस प्रकार से डेवलप करें, ठीक है ना, कि उस एटमॉस्फेयर को आप हमेशा ही एक पॉजिटिव वे में ले। और आप अपने ओपिनियन रखने से, आप अपनी स्किल्स को पहचानने से आप बिल्कुल मत करते ही, आप मत शर्माइए, बिल्कुल करिए, और आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। लोगों ने मुझे सुना उसके लिए एक बार मैं फिर से थैंक्स बोलना चाहूँगा। So yes, thank you.